अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब ठीक हो? खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा। आपने जो ट्रेडिंग की होगी उसमें स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा आपका है भाई, नहीं करेंगे तो कभी फ़ायदा कभी नुकसान, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कोशिश क्या करें कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया करें। लास्ट वीक के हमने कुछ बाई के लेवल्स भी निकाले थे, कुछ सेल के लेवल्स भी निकाले थे। और आप लोगों ने अगर इनको मॉनिटर किया हो तो हमें हर सेल के लेवल ने अच्छी ट्रेड दी है, हर एरिया से। जो लोग न्यू हैं, हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन में ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लें। और बहुत जल्द जो है हम न्यू बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिस जिसने ज्वाइन करना हो तो वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करके रखे। बहुत जल्द हम उसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे। आज की वीडियो में कुछ हम एनालिसिस का भी जिक्र करेंगे, और कुछ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे क्या न्यू मैं ऐड कर सकता हूँ, वो भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं अलर्ट्स जो है ना, ये यहाँ से देख के सारे अलर्ट्स डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ऑल इनएक्टिव, और ताकि ये डिस्टर्ब ना करें हमें। ठीक है, इस सिंपल मेथड में आज हम कुछ चेंजेस भी करेंगे, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो कल के दिन की मूवमेंट आई है वो बहुत डेंजरस रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो मंडे के बाद ये ट्यूसडे में मूवमेंट आई थी और कल आई थी, और उसका रीज़न कुछ कुछ भी हो सकता है। साथ एलडीआर डे भी था, और ट्रंप की कुछ चीज़ें भी थी। वो लिसा कुक की कोई कोर्ट में हियरिंग भी थी, उसके हवाले से भी था। नेक्स्ट वीक के अगर हम आए कि सितंबर में क्या क्या होने वाला है फर्स्ट वीक में, तो यूएसडी में मंडे ऑफ रहेगा, यूएस सेशन, और कैनेडियन यूरो ओपन रहेगा। ठीक है, तो गोल्ड में ट्रेड रहेगी। वॉलेटिलिटी कितनी होती है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कबल इस वक्त। ट्यूसडे को एक छोटा सा डाटा है, उसके अलावा वेडनेसडे को भी जॉर्ड्स की ओपनिंग छोटा डाटा है। डिपेंड करता है ये डाटा डिफरेंस कितना लेके आता है। तो इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, आईएसएम सर्विसेज, और आ गया हमारा फ्राइडे द बेस्ट डे। यहाँ पे आएगा एनएफपी। ये देखें जी, ये हमारी फोरकास्ट एनएफपी में है इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है। ओके, ये देखो 147 से 14 के इन्होंने रिवाइज किया था, तब भी रिवाइज किया तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हमें एहतियात करनी है, न्यूज़ आने के बाद उसको रिफ्रेश करके देखना है कि डाटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर हम उस डायरेक्शन को प्लान करेंगे। तो ये इस वजह से हमें काफ़ी दफ़ा ट्रैप भी कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए यही है इसके अंदर। तो न्यूज़ तो कुछ भी नहीं कह रही, सिर्फ एनएफपी फ्राइडे को है। उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास इस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा है। सिनेरियो जो मेरे भाई इस वक्त मेरे पास चल रहा है और हमें जो नज़र आ रहा है, एक ये चीज़ नज़र आ रही है, और दूसरा ये वीक को हम पकड़ें, इनको कनेक्ट करते हैं तो ये चीज़ नज़र आ रही है। यूजली जब इस तरीके से मार्केट मूव कर रही होती है तो इसका जो काम होता है वो ये होता है कि वो इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करने आ जाएगी तो थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके और प्रॉपर रिटेस्ट नहीं करती इस पॉइंट को, बीच में गैप आ जाता है, तो ये ऐसे जाएगी। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये कितना कितना मूव करेगी वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप इसका कोई मिडिल का स्विंग भी एक एवरेज के तौर पे ले लेना। ठीक है, तो वो भी $200 का तकरीबन बनता है। तो 3500 से $200 ऊपर लेके जाएं तो 3700 तो बनता है। लेकिन जितने टॉप पे ये है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो भाई ये 37 तो क्रॉस कर जाएगा। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यार 3800 4000 तक जाने की कैपेसिटी इस वक्त गोल्ड बना रहा है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हमें तो पता है 3700 तक आएगा, हम अपना हिसाब किताब बना के बैठे हैं, 3700 के करीब जाके सेल सुल कर देंगे, तो प्लेयर हमें एंटर होने नहीं देगा। ठीक है, तो हमने भी एंटर नहीं होना, हमने एहतियात के साथ एंटर होना है, हमने बड़ी ट्रेड्स को फिर बड़ी जगह से कैप्चर करना है। हम वेट करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि नया हाई बना रहे हैं। हम साइकोलॉजिकल लेवल्स देखेंगे इसके अंदर, और साइकोलॉजिकल लेवल्स के साथ साथ हम देखेंगे कि कहाँ पर ये हमें और किस सेशन में मिलता है। गोल्ड अगर अपना ये पॉइंट ब्रेक करता है तो उसके बाद ऊपर जाता है बाय के लिए, तो हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? यूएस सेशन के अलावा हम इसको देखेंगे कि कहाँ पे ये रुकने की कोशिश करता है, और वहाँ पर कोई कंफर्मेशन बनाए हम बाय कर लें। ठीक है, लाइक के ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई सेल फेल पड़ा था तो हमने देखा सेल फेल है, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे फील्ड लेवल के साथ। अदरवाइज हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऊपर से सेल करना चाहते हैं, हम देखेंगे मार्केट में अगर वोलेटिलिटी थोड़ी स्लो होती है, रुकती है, वहाँ कोई कंफर्मेशन M5 की बनाती है,
एटलीस्ट M5 की बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें वहां से फिर 150-200 पिप्स तक की मूवमेंट मिल सकती है। अगर M1 की बनाती है तो छोटी मोटी मिल सकती है। ठीक है। और यहाँ पे आके हम देखते हैं अपना सिंपल एनालिसिस के हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है सिनेरियो में। अगर हम बाय में जाते हैं तो डेली का पहला बाय तो यहाँ पर अवेलेबल है। सेल का तो ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा अभी। ठीक है, ये यहाँ तक मार्केट आई और ये मार्केट का लास्ट ऑल टाइम हाई था। अभी भी देखें तो ये वीक भी थी ना, ये कहाँ पे क्लोज हुई, इसका अगर हम देखें ना, हाई पॉइंट 34,502.24 है। और इसके अंदर हाई 34,503। ये अब आखिरी हाई ये था। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई, इधर आई, इधर आई। इस हाई ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। आप यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट हाई ये था, अब सेकंड उसने उस हाई से नीचे जो मेजर हाई लगाया वो ये पॉइंट है। एक बहुत डेंजरस साइन भी है ऊपर जाने के लिए। H4 में आते हैं तो हमारे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ओके, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास H4 का सेल फेल है सिर्फ। और इधर हम आते हैं तो हमारे पास सिंपल बाय एक हो गया, सेल फेल नहीं है। और दूसरा बाय हमें मिल रहा है इस जगह पे। तीसरा ये फेल्ड का, वो ये डेली का बाय वाला ये है। यहाँ पे H4 का कुछ नहीं है, टेस्टेड एरिया है सारे का सारा। लेकिन इस डेली के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर ये बल्कि मिल रहा है फेल्ड ऑलरेडी, तो हम इसको मॉनिटर करेंगे कि इसके अंदर डेली का है तो H1 के अंदर जाएंगे। इस एरिया के अंदर इसका हम कलर थोड़ा सा ना फिल वक्त चेंज कर देते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमने जाके देखना है H1 के अंदर। अभी H4 में देख लिया था, H1 में भी इसका एक एरिया बाय का मार्क कर लेते हैं कि हमें क्या नजर आता है। टेस्टेड सारे एरियाज हैं, तो इसके अंदर हमें ये मिलता है जो कि फ्रेश एरिया है, टेस्टेड नहीं है। चलो भाई, अब हम इसको करते हैं प्रिसाइज स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। ये वो था H4 का एरिया, यहाँ क्योंकि M15 का कुछ नहीं आ रहा। M15 का पहला रिस्क की लेवल जो हमारे पास आ रहा है वो मेरे भाई ये वाला है। फील्ड एरिया हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन लगा दिया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, देखते हैं कि इसका क्या बनता है जी। 50 पिप्स का जोन बन रहा है तो हम इसको कर देंगे 30 पिप्स का। आप इसको 30 पिप्स करने के लिए दो काम कर सकते हैं। एक कि हम स्टार्ट से ले लें इसका रिस्क, या हम ये जो इनकल्फिंग पड़ा है क्योंकि इसके अंदर ही आ रहा है, इसकी एज ए कन्फर्मेशन भी बनती है जैसे हम देख रहे हैं A B के साथ। ठीक है, तो हम फ्रेश के लिए इधर का वेट कर लेंगे कि भाई ये वाले 30 पिप्स हम लेंगे यहाँ से डाउन के। ये हमारे पास हो गया जी पहला एरिया बाय करने का। इधर आते हैं, सिंपली इसके साथ ये एरिया पड़ा है, सिंपल मेरे भाईजान ये रहा। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, हमारे पास ये एरिया रहेगा। ठीक है, पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ से ये कितने पिप्स का बनता है जोन, 40 पिप्स का। आप इसको थोड़ा सा 30 पिप्स का करना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे लिए इधर तक। ओके हो गया जी। यहाँ पे कहानी हमारे पास क्या है, इधर जो हमारे पास कहानी है वो क्या है जी, वो है इस वक्त ये टच हो रहा है, उसके करीब है, हम थोड़ा सा गैप देते हैं तो और कुछ नहीं है, सिर्फ ये एरिया हमारे पास फ्रेश आ रहा है, ये वाला। ये इसके बाद ये एरिया भी फ्रेश है, टेस्टेड नहीं है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं बाय करने के लिए, हम इनको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम अपने लाइंस लगा लेंगे, इसका एग्जैक्ट यही पॉइंट उठाएंगे और इसका भी एग्जैक्ट हम यही पॉइंट देखेंगे। इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं देखूँ अगर कंफर्मेशन प्रॉपर है, हाँ देखो ना यार, ये देखो ये मिल रही सेल फेल इनवैलिड, फिर बी, नो सी। ठीक है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इस एरिया पे 3 एरिया बन गए हैं बाय करने के लिए, गुड हो गया। ये हमारे पास है ही है, ये एरियाज आ गए हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ये रहा हमारा H1 का एरिया। इसके अंदर M15 का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन H1 को M5 में ज़रूर देखेंगे, उसके बगैर इस पे एतबार नहीं करेंगे। M5 में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, M5 में इसमें और नीचे है, ये पॉइंट है। हम यहाँ तक का वेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है जनाब, अब हम इसको देखते हैं हमारे पास एरियाज कौन कौन से बने। ये बने हमारे पास एरियाज बाय करने के। यहाँ से लेके इधर तक की जो मूवमेंट है $30 की है, ऑलमोस्ट 300 पिप्स की, और हमारे पास उसके बाद एरिया आ रहा है। तो फिलहाल हम इसी का ही वेट करेंगे अगर हम यहाँ तक आने देते हैं मार्केट को, इसके अलावा इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ बीच में मार्केट कोई मूवमेंट ना दे, हो सकता है कि यहाँ से कोई ट्रेड दे, तो देती है तो उसका हम ऑन द टाइम देखेंगे कि कोई कंफर्मेशन बनती है
या इधर किसी और टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई प्रॉपर फील्ड का एरिया बनता है तो हम उसको ट्राई करेंगे। हाँ, इधर से भी एक ट्रायल हम कर सकते हैं, जैसे ये वाला सेल फेल है, उसकी रीज़न ये है कि नीचे एफवीजी है, और हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो आने वाले दिनों में आपको एक वीडियो में बना के बताऊंगा कि यार क्या चीज़ है कि ये एरिया हम क्यों ले सकते हैं। और पहले हम इसको भी टेस्ट करेंगे कि यहाँ से ट्रेड मिली है क्यों नहीं मिली। ये चीज़ मैंने पहले भी एक बार बताई थी कि यार इस ट्रेड को आप लोग याद रखना, वहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो वो तो मिला नहीं, और वही चीज़ ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ कहीं भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं आने वाले दिनों में आपको वो लाइव दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। उसको हम डायरेक्शन वाइज किस तरीके से देख सकते हैं कि यार मार्केट अगर यहाँ से निकली है तो यहाँ तक आई, और अगर यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल बाय देती है तो यहाँ पर कैसा सिनेरियो मार्केट क्रिएट करती है। और वो सिनेरियो क्रिएट करने के बाद, ऐसे करने के बाद मार्केट जब यहाँ से निकलेगी तो आपको ये पता होगा कि यार यहाँ से मार्केट निकली है तो इसका टारगेट ये है। ये चीज़ मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में बताऊंगा। आप उस चीज से ये आइडिया लगा लेंगे कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड की है, इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस आ गई है, इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद जब यहाँ से ये निकली है, इसने कहाँ तक जाना है, वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं नेक्स्ट एक पार्ट के अंदर बताऊंगा। उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अच्छी सी करके, या फिर हम एक लाइव यूट्यूब का सेशन करेंगे जिसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए वही चीज भाई, ये इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना, ये ना हो कल को नुकसान कर बैठो। इसकी जो पहली वीडियो मैंने लगाई हुई है उसको आप लोग लाजमी देख लो, एटीआर की, ठीक है, ताकि मैं आपको पार्ट 2 उसका जल्द से जल्द शेयर करता हूँ। तो फिलहाल बाइंग के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई, सेल के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसको हम ऊपर जाने देंगे। हाँ, एक चीज़ और है, क्या ख्याल है हम उस पे जाके देखें कि वहाँ पर XAU USD के अंदर जाके देखें, जो मेरा दूसरा चार्ट है उसके अंदर क्या पता ऊपर हमारे पास कोई लेवल हो। अरे है ना यार, ये देखो यार, ये बना हुआ है 53 से 63 का एक एरिया बना हुआ था, इसका पहला एरिया टैप हो गया है, तो दूसरा एरिया 63 है। भाई लोग ये अपने पास मार्क कर लो 63, 30 पिप्स ऊपर दे दे उसको, 30 पिप्स 30 पिप्स, ये आपका हो गया पहला सेल का एरिया। इसके बाद कोई एरिया मार्क किया हुआ है ऊपर, क्या हमने बनाया हुआ है? नहीं भाई, इसके ऊपर कोई एरिया मार्क किया हुआ नहीं है, यही एरिया कोई पिछली वीडियोस में मार्क किया हुआ था हमने। यहाँ ये इनगल्फिंग सेल था, यहाँ पर ये एक बाय फील्ड अवेलेबल है हमारे पास, और सेल भी बन गया। H1 का है ये, H1 का है, तो इसको हम यहाँ तक मार्क करते हैं। अगर ये हमें M15 में नज़र आ जाता है तो हम इसको फाइंड करते हैं कि यार क्या यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अगर H1 का नहीं, अभी यहाँ आ नहीं रहा, H1 का बाय फील्ड है तो मुझे किसी एक और टाइम फ्रेम में बाय फील्ड चाहिए। अगर बनता है तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, नहीं बनता तो इग्नोर करना बेहतर होगा। जी मेरा भाई, इसके अंदर भी बनता है, तो 79 से 88 का एरिया बनता है। हम इसके अंदर थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, अपना 30 पिप्स का 88 है तो वहां से थोड़े से पिप्स हम डाउन करेंगे बस, मतलब 84 से 87 का एरिया हम लेंगे बस जी। ये हमारे पास एरिया सेल के लिए निकला है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। बाई के एरिया आपको मैंने पहले दिखा दिए हैं, आप उसको एक बार देख लेंगे। सेल के एरिया ये अवेलेबल है, इनको आप लोग देख लें। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ कि इसके ऊपर हमारे पास कौन कौन सा एरिया अवेलेबल है। 3530 याद रखना, उसके बाद 3600 है याद रखना, 3681 है याद रखना, 3796 है। ये एरियाज आप लोग अपने पास ऐसे लगा के पड़े रहने दो, आपको याद रहेंगे कि यार यहाँ मार्केट आएगी तो कुछ ना कुछ होगा, और हम वो नोट करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अभी तक के लिए भाई इतना ही था। इसमें अब आप लोग देख लें कि कैसे H4 को M15 में मार्क किया है, ये स्पेशली बैच 31 के लोग। कि यार इस तरीके से आपने सिंपल H4 उठाना है, उसके अंदर जाके देखना है जी M15 का इनगल्फिंग कहाँ है, वहाँ पे जाके आपने अपनी पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देने हैं। आप लोगों को हमने क्लास में बताया हुआ कि आप लोगों ने इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरीके से लगाने हैं। अभी जितने लेवल्स मिले हैं ना, आपने कुछ नहीं करना, आपको जो आपका अकाउंट बताया हुआ है ना, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जाके ट्रेड्स प्लेस कर देनी है। कैसे? एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, इसका टीपी लगा के रखें, ठीक है। इनका जो स्टॉप लॉस आपको बताया हुआ है वो लगा के रखें। ट्रेड एग्जीक्यूट हो, मैनुअल क्लोज नहीं करनी, उसको खुद ब खुद क्लोज होने देना है, या वो एसएल ले या वो टीपी ले, दरमियान का रास्ता इख्तियार नहीं करना, ताकि हमारी प्रैक्टिस इसके ऊपर और अच्छी हो जाए। अभी तक के लिए इतना था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।